नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। ये काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर कंप्यूटर में काम करते हैं, कंप्यूटर में भी लैपटॉप पर ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथ है मेरी बिटिया रानी भूमिका पारिक। तो ये एक क्वालिफाइड इंटीरियर डिज़ाइनर है और ये अभी बैंगलोर में एक बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ पे काम कर रही थी एज अ सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर, और अब ये इंडिपेंडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट करी है। तो ये काफ़ी दिनों से बैंगलोर रह रही थी और बैंगलोर से ये जब घर आई जयपुर, तो यहाँ पे इसके कंधे पे काफ़ी दर्द हो रहा था। तो पहले हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपके कंधे में क्या दर्द हुआ, किस तरीके का दर्द हुआ और प्रोबेबली मतलब किस कारण से इनके हुआ तो कितना दर्द हो रहा था। शुरू शुरू में मैंने काफ़ी नेग्लेक्ट किया था कि ठीक है, पेन है, थोड़ा एक्सरसाइज करके सही हो जाएगा। बट विद द टाइम इट इंक्रीज्ड। तो मैं खुद का अपने सर का वेट नहीं ले पा रही थी और एक टाइम आया जब मुझे एक्चुअल में बेड पे से उठने में भी प्रॉब्लम होने लग गई थी, इतना ज़्यादा पेन था। तो जनरली मैं बहुत देर तक बैठ के काम करती थी, जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो भूल जाते हैं काम करते करते कि ब्रेक लेना चाहिए, उठ के कहीं तो 2-3 मिनट घूम लेना चाहिए। तो उससे क्या है, वो जो सेम पोजीशन में गर्दन रुकी हुई है उसको ब्रेक मिल जाता है और थोड़ी मूवमेंट होने की वजह से वो जो प्रॉब्लम है वो हट सकती है। तो जो डिज़ाइनर्स और ये सब होते हैं वो भूल जाते हैं ये ब्रेक लेना। तो मेरे साथ भी वही चीज़ हुई थी और मेरी आदत थी कि जो डेस्क है हमारी, डेस्क पे ऐसे करके बैठ के सोचने की या फिर काम करने की या स्क्रॉल करने की, अगर मैं कोई आइडिएशन पे काम कर रही हूँ। और जब एक्चुअल में हम ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो एकदम ही भूल जाते हैं काम करते करते। तो दोनों हाथ यहाँ होते हैं और जो हैंडल रेस्ट है वो भी नीचे होता है, तो गर्दन को कोई रेस्ट नहीं होता। और टेबल हमारी 750 की हाइट पे होती है जनरली, तो उस पर जो सिस्टम रखा हुआ था वो उस हाइट का नहीं होता जिसमें हमारी गर्दन स्ट्रेट रहे। तो हम ऐसे हो जाते हैं यूं काम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ये जो अभी जो पोस्चर होमिका ने करके दिखाया, तो हम क्या करते हैं कि हम 750 की हाइट की टेबल, मतलब 30 इंच की हाइट की टेबल पे जब आपने लैपटॉप रखा, लैपटॉप की स्क्रीन पर जब आप अपनी आंखों का अलाइनमेंट करते हैं तो गर्दन ऐसे नीचे हो जाती है। अब आप बहुत ही डेडिकेटेड इंटीरियर डिजाइनर हो या अकाउंटेंट हो या कोई भी काम, डेटा का काम कर रहे हो कंप्यूटर में, तो आप क्या है, आप भूल जाते हो कि आप काफी देर से आपकी नेक को, आपकी शोल्डर को आप स्प्रेन दे रहे हो। तो ऐसे टाइम पे तरीके से एर्गोनॉमिक्स, अपनी बॉडी का एर्गोनॉमिक्स कैलकुलेट करके बैठना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक जो तू बता रही थी एक इंपॉर्टेंट बात की, सुबह सुबह के टाइम पे तेरी जो डेस्क है उसमें सामने से धूप आती थी वो। हाँ, तो दिन के 2 टाइम होते थे जिसमें वो जो मेरी जहाँ डेस्क थी उसके ऐसे डायरेक्शन पे बड़ी सारी विंडो थी। तो वो एक टाइम आता था जिसमें एकदम वो, जब अपन गोल्डन आवर बोलते हैं ना, उसमें एकदम डायरेक्ट वो है ना, मेरी आँख पे ही वो चिल्का आता था। तो उससे बचने के चक्कर में मैं थोड़ा और ऐसे होके नीचे होके बैठ जाती थी। मुझे लगता था अभी 10-15 मिनट में चला ही जाएगा, तो यूँ होके मैं ऐसे काम कर लेती थी। फिर विद टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी आदत पड़ गई है ऐसे थोड़ा डायगनल होके यूं करके बैठने की, जिससे कि मतलब इसी साइड मेरे ज़्यादा पेन हुआ क्योंकि मैं ऐसे करके रहती थी। तो अब अपन आते हैं मेन पॉइंट पे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ होमिका की प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादातर लोग जो ऑफिस में डेस्क पे काम करते हैं उनकी प्रॉब्लम, उसमें से मेरी भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा सोने पे सुहागा, ये सारा काम करने के बाद जब आप घर पे जाकर के थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मोबाइल खोलते हो और फिर उसमें जब इंस्टाग्राम की एक रील, फिर 2 रील, फिर 10 रील, फिर 50 रील, फिर 55 रील जब देखते हैं, तो उस टाइम पे भी अपना पोस्चर डिफेक्टिव हो जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी, देखो इंस्टाग्राम आप रोक नहीं पाओगे, यूट्यूब वीडियोस आप रोक नहीं पाओगे, आपके ऑफिस में जो काम करना है वो आप नहीं रोक पाओगे। तो आपकी जो जिम्मेदारी है, जो चीज आपके हाथ में है जो करना, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काम वो ये है कि अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए ऐसे टूल्स को यूज करने की जिससे आपकी लैपटॉप की हाइट थोड़ी ऊंची हो जाए, स्क्रीन की, एटलीस्ट स्क्रीन की हाइट इतनी ऊपर हो जाए कि वो आपके आई लेवल पे या आई लेवल के आसपास आ जाए। आपके जो कीबोर्ड है वो आपके लैपटॉप के कीबोर्ड यूज करने की जगह आपको वायरलेस कीबोर्ड यूज करना चाहिए, ताकि आप उसको जहां मर्जी आए वहां पे अपनी बॉडी को कंफर्टेबल बना सकें। आपका माउस बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, उसमें ऐसे नहीं आपके हाथ ऐसे टेढ़ा करके आपको माउस यूज करना पड़ रहा है, ऐसे बिल्कुल एर्गोनॉमिक्स स्मूथ होना चाहिए।
एक कंपनी है ह्यूमन स्केल जिसका मैंने वीडियो बनाया था, उनकी एक पंच लाइन है कि द टूल्स और द गैजेट्स यू आर यूजिंग, यू शुड नॉट गो टू द गैजेट शुड कम टू यू। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो इस लाइन को ध्यान में रख के जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं वो आपके पास आ जाए, आपको उसके पास नहीं जाना पड़े, उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, अपने आप को उनके हिसाब से एडजस्ट नहीं करें। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज, आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी चेयर हो जिसमें आपको बैक में प्रॉपर सपोर्ट मिले, बैठने का पोस्चर बहुत अच्छा हो। दूसरा, आपका अगर सिस्टम पे काम करते हैं तो आपका जो सिस्टम हो आंखों की हाइट तक आ जाए। उसके लिए आपको जो हाइट एडजस्टमेंट के टूल्स आते हैं, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा पिक्चर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स वगैरह भी डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। फिर आपका माउस बहुत अच्छा होना चाहिए, कीबोर्ड बहुत मतलब हैंडी, ऐसे पोर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कीबोर्ड लैपटॉप का कीबोर्ड एक जगह पे फिक्स होता है तो आपको अपने हाथ को टेढ़ा मेढ़ा करके वहां पे सेट करना पड़ता है। और जब आप बैठे हुए हैं डेस्क पे काम करने के लिए, उस दौरान आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई लाइट का चिल्का पड़ रहा है या कोई और दूसरी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आपको टेढ़ा मेढ़ा बैठना पड़ रहा है, तो उसको आपको 100% अवॉइड करना चाहिए, तरीके से बैठना चाहिए, सो दैट कि आपके इस तरफ राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कमर में दर्द नहीं हो जाए, बैक में प्रॉब्लम नहीं हो जाए। शोल्डर सबसे ज़्यादा रिस्की है क्योंकि आजकल शोल्डर, ये जो जनरेशन है शोल्डर बहुत कम यूज़ करता है, तो शोल्डर में कोई स्प्रेन नहीं आ जाए। नेक की जो बोन है इसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाए, क्योंकि इसको ठीक करना और इसकी जो तकलीफ है ना, वो होमिका बता सकती है कि कितनी तकलीफ है। सी हैज़ स्पेंट अराउंड 1 मंथ टू रिकवर। अगर आप ये हो जाए तो इसके लिए आपको डॉक्टर से ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो वो आपको पेन किलर वगैरह दे करके टेम्परेरी रिलीफ दे देगा, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा है जो आपको परमानेंटली क्योर करने में मदद करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे बैठना चाहिए, क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप कहेंगे कि इस पर एक सेकंड फॉलो वीडियो भी बनाना चाहिए तो हम एक सेकंड फॉलो वीडियो भी बनाएंगे, और जो जो चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए, जो जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसको मैं स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और इंस्टाग्राम में रील देखते समय भी आपका जो सिटिंग पोस्चर है उसका विशेष ध्यान रखिए। मोबाइल में कुछ ऐसे टूल्स वगैरह इंस्टॉल करिए कि आप 10-12 रील देखने के बाद आपको एक ब्रेक लाना पड़े। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिएगा, और आपको लगे कि ये वीडियो लोगों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके कोलिग्स के लिए यूजफुल हो सकता है तो उनसे शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी टॉपिक पे ये है कि अपने शरीर का विशेष ध्यान रखा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्वस्थ रहिए, और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त, जय हिंद।